हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। आज हम फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं ब्रह्मास्त्र बैच के ब्रह्मास्त्र बैच में। देखिए, ये आज हमारी 11th क्लास है, 12th क्लास है सॉरी। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी, ये सारी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आप सभी जानते हैं टॉपिक्स काफ़ी इजी हैं, स्कोरिंग है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। एक नंबर का क्वेश्चन फंक्शन से हर साल पूछा जाता है। लिमिट से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए आप इस क्लास को। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, बुला लीजिए अपने सभी दोस्तों को, सभी को फटाफट शेयर कर दीजिए। देखिए, इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ते हैं। इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं जो पिछले कुछ सालों में एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट जिन्होंने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिनकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है या मैथमेटिक्स फर्स्ट में जिनकी भी बैक है उनके लिए भी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ सारी क्लासेस करते हैं तो आपकी जो बैक लगी थी वो क्लियर हो जाएगी यदि आप तरीके से सारी क्लासेस ले रहे हैं। मीन्स जितना हम बताते हैं उतना पढ़ते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। मीन्स जितना हम करा रहे हैं उसे एक बार फिर से खुद से करके देखते हैं तो आप एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि परसों मीन्स संडे को 28 फरवरी को शंखनाद महा मैराथन क्लास होने वाली है हमारी। क्या है ये मैराथन क्लास? इसमें सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। सुबह 10 बजे से स्टार्ट होकर सारे सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी बारी बारी से। पहले मैथ्स होगी, फिर बाकी सारी क्लासेस होंगी, तो आपको हमारे साथ बने रहना है। देखिए, हम लोग सभी जेई क्लासेस परिवार के जो जितने भी हम सदस्य हैं सभी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका काम है शेयर करना इस इंफॉर्मेशन को, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े। हम चाहते हैं कि यूपी के हर एक स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ 28 को लाइव रहें, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। हम हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आज से पहले जो नहीं हुआ है यूट्यूब के इतिहास में वो हो, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ लाइव आएँ, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ गया है। शिवम पाल, योगेंद्र स्टडी सेंटर, प्रहलाद कुमार, गुड मॉर्निंग। कृष्णनंदन कुमार, बर्थडे आज आपका, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे कृष्णनंदन। भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करे। विनोद कुमार, रोयल, अभिनेश पटेल, कन्हैया, मोहित मिश्रा, अतुल, संजीव, विनोद, किरण, गौतम, अभिषेक, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। हरिओम पांडे, मिस्टर जितेंद्र, धनंजय। चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, हमने आपको बताया आज फंक्शन पढ़ने वाले हैं। फंक्शन क्या है? मान लिया हम कहते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। हमने कहा y x का फलन है। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू x की फॉर्म में है, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। क्वेश्चन हमसे इस टाइप का पूछा जाता है कि एक फंक्शन दे दिया जाता है, मान लिया इस टाइप से दिया जाए f(x) = x² + 4 और हमसे कहा जाए f2 ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को 2 रख देंगे, 2² + 4, तो ये हो जाएगा 4 + 4 मीन्स 8, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। लास्ट ईयर 2019 में हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था? वेरी गुड मॉर्निंग अंकुश, अतुल, चौधरी अमित, लर्नर बॉय, विमल कुमार, विकास साहनी, राहुल राजभर, ब्रजेश यादव, पीके ऑनलाइन टेक्निकल, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, f(x) = 10x दिया गया है और हम ये 2018 में 1 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन। f 60 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होता है? √3। यही हमारा आंसर है। केवल इतना सा हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था f(x) = sin x, तो आप वैल्यू ज्ञात कीजिए f 60 की। ये हमसे पूछा गया था 2019 में 1 नंबर में। एक पूछा गया था f 30 डिग्री, ये 2017 में पूछा गया था 1 नंबर में। सेम क्वेश्चन है, f(x) = sin x। हमसे वैल्यू पूछी गई है f 60 डिग्री और f 30 डिग्री की, ये दोनों वैल्यूज हमें निकालनी है। f 30 डिग्री ये क्वेश्चन 2017 में आया था, ये क्वेश्चन 2019 में आया था। तो क्या करना है? हमें x की जगह वैल्यू रख देनी है। पहले हम लिखते हैं f 60 डिग्री, क्या हो जाएगा? x को आपको 60 डिग्री लिख देना है, तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री क्या हो जाता है? √3/2। ये आप जानते ही हैं, sin 60 √3/2 होता है। वेरी गुड योगेंद्र स्टडी सेंटर। ऐसे ही f 30 डिग्री की वैल्यू यदि हम निकालें तो sin 30
साइन 30 मीन्स 1/2, ये वैल्यू हो जाती है। तो ये हमारा आंसर है। आपको थोड़ा सा वैल्यू रख देनी है और आपको एक नंबर आपका मिल जाएगा। देखिए हम आपको वैसे बता दें फंक्शन होता क्या है। फंक्शन ये होता है कि x की हर एक वैल्यू के लिए y का यदि एक यूनिक वैल्यू, y की वैल्यू यूनिक मिल जाए, यूनिक मतलब अद्वितीय मान मिल जाए, तो हम कहते हैं कि y x का फलन है। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन ये होती है इसकी। अब देखिए 2016 में हमसे क्या क्या पूछा गया था, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। जैसे y की वैल्यू दे दी गई है x में, बस आपको x को चेंज करते जाना है, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। पहली बार आप लाइव आए हैं, वेलकम मयंक, आप आज लाइव आए हैं, आपको आज अच्छी लगेगी क्लास, तो आगे भी लाइव आइएगा। ठीक है, लाइव में आप अपने डाउट भी साथ साथ पूछ सकते हैं। x³ + 5x + 6, देखिए f3, f0 और f-1, ये 3 वैल्यू हमसे 2016 में पूछी गई हैं। क्या करेंगे, हमने अभी आपको बताया कि जो भी वैल्यू पूछी गई है वो आपको x की जगह रख देनी है। f3 पूछा गया है, इसका मतलब क्या है कि fx है तो इक्वेशन मतलब सॉरी पोलिनोमियल जो है वो x की फॉर्म में है। हमें f3 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, जहां जहां x लिखा गया है वहां वहां आपको 3 लिख देना है। ठीक है, खुशबू कुमारी 1/2, ये कौन सा आंसर आप लिख रहे हैं, f30 डिग्री 1/2 ये लिख रहे हैं, तो वेरी गुड। देखिए 3³ + 5 × 3 + 6, देखिए 3³ करते हैं हम, 3³ हो जाता है 27, 5 3 जा 15 + 6, तीनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 38। ठीक है, 48 सॉरी, ये क्लियर है, इतना सॉल्व कर देना है आपको। f0 निकालेंगे तो x की वैल्यू को 0 रखेंगे, 0³ 5 × 0 + 6, इट मीन्स 0 + 0 + 6, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। ऐसे ही आपको -1 रख देना है, x को जैसे ही आप -1 रखेंगे, बिल्कुल योगेंद्र f3 की वैल्यू 48 है। अभिनेश पटेल 30 कौन सी वैल्यू आपने लिख दी है, 68 नहीं आएगा वसीम, 48 आंसर आएगा। 42 कृष्णनंदन कुमार 48 आंसर आएगा बेटा, फर्स्ट वाला फिर से चेक कर लीजिएगा। हमें क्या कर देना है, f-1, तो -1³ 5 × -1 + 6, -1 का क्यूब आप करेंगे, इसका मतलब है -1 की 3 बार मल्टीप्लाई कर देनी है। माइनस की पावर ऑड है, यदि ऑड मतलब विषम संख्या है तो वैल्यू माइनस में आती है, माइनस की पावर सम है, इवन नंबर है तो प्लस में आती है वैल्यू। इसका मतलब -1 -5 + 6, -1 -5 -6 + 6, इट मीन्स 0। तो ये हमें आंसर मिल जाएगा तीनों वैल्यूज का। क्लियर है, 48 6 0 लर्नर बॉय, वेरी गुड, यही हमारा आंसर है। SK सेट सॉन्ग चैनल, ये इन्होंने भी सही आंसर दिया है बिल्कुल। बाकी स्टूडेंट्स भी काफी अच्छे से आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो सही है बिल्कुल। विनय सिंह लर्नर बॉय, सूरज यादव, ये 12 नहीं आएगा बेटा आंसर, 12 लास्ट वाला आंसर आपको, ये माइनस में वैल्यू है तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग संजीत यादव। ठीक है, चलिए सबने आंसर सही लिख दिया है, आगे बढ़ जाते हैं हम। ये क्वेश्चन हमसे 2016 में पूछा गया था। देखिए अब हम चलते हैं 2018 में एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, fx की वैल्यू दी गई है, fx + f1/x, ये वैल्यू हमसे निकालने के लिए बोली गई है। ठीक है, वैल्यू किस किस की हमें ज्ञात करनी है, ये क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है। पहली बार लाइव आए हैं, बहुत अच्छी बात है सुरजीत, आप पहली बार लाइव आए हैं, आगे से डेली लाइव रहिएगा। ठीक है, राहुल राजभर आप भी पहली बार लाइव आए हैं तो आगे से आप डेली लाइव रहिएगा। आनंद कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, ले लिया हमने आपका भी नाम। टॉक्सिक गेमर फर्स्ट सेमेस्टर का ही है ये, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि fx की वैल्यू है x² + 1/x², ये वैल्यू fx की हमें गिवन है क्वेश्चन में, और हमसे वैल्यू पूछी गई है। कौन सी वैल्यू हमें निकालने के लिए कहा गया है, f-1, तो क्या कर देना है हमें। देखिए fx है x² + 1/x², 2018 1 मार्क। ठीक है, एक नंबर में एक क्वेश्चन हमें मिला है। क्या है, हमसे पूछा गया है फाइंड f-1 एंड f1/x। देखिए अभी हमने सॉल्व किया, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए f-1, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू को -1 आपको रख देना है, क्या हो जाएगा -1² 1/-1²। सॉल्व करेंगे 1 + 1/1, -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 + 1, 1 + 1 मीन्स 2। एक तो ये आंसर हुआ।
नेक्स्ट पूछा गया है f1/x, इसका मतलब क्या है 1/2, ये आपका आंसर 2 आ जाएगा। हाँ जी, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। प्रीतम सिहू, धनंजय कुमार, अभिनय राजपूत, अविनाश यादव, संचिता बासु, सही आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी कोशिश कीजिए। शिवाय सवाल, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए f1/x क्या हो जाएगा 1/x² प्लस 1/1/x²। इसका मतलब क्या है कि जहां जहां x लिखा गया है वहां हमें 1/x लिख देना है, या हम ऐसा कहें कि हमें x को 1/x से रिप्लेस कर देना है। इट मीन्स 1/x² प्लस 1/, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/x² हो जाएगा। ये x² ऊपर पहुंचेगा, इट मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू 1/x² प्लस x²। ठीक है, x² प्लस 1/x², ये वैल्यू है। आप इसको fx भी लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि प्रूव दैट f1/x इज इक्वल टू fx, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू को 1/x लिख देना है, देन उसे सॉल्व कर देना है। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू वही बन जाएगी जो क्वेश्चन में गिवन थी, तो हम उसको fx लिख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया सभी को? हाँ जी, x² प्लस 1/x²। विशाल ठाकुर बिल्कुल सही आंसर आप बोल रहे हैं। राहुल प्रजापति, आप एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, चलेगा ये भी। राहुल प्रजापति, आप टोटल का एलसीएम लेकर लिख रहे हैं ना, इसे x⁴ हो जाएगा /1/x²। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। शिवम पाल, प्रहलाद कुमार, सभी ने सही आंसर दिया है। संजीत यादव, -2 नहीं रहेगा भाई, ये यदि आपने माइनस लगाया है तो ये पॉजिटिव ही 2 रहेगा। ठीक है, ये अभिनय राजपूत, आपने सही लिखा है, बिल्कुल 2 ही आएगा आंसर। वो fx रहेगा, आप इसको fx भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया? इतना समझ आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर का नाम है फंक्शन, फलन कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, फलन कहा जाता है इस चैप्टर को, मतलब फंक्शन को हिंदी में। तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हमसे 2016 में 2 नंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, fx की वैल्यू दी गई थी, fx की वैल्यू हमें दी गई है 2x√1 - x²। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन आया है। देखो, सेम ही क्वेश्चन जो है ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 नंबर में दे दिया जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 नंबर में दे दिया जाए। ठीक है, पेपर को बैलेंस कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, माना एक क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया, या ऐसा हो जाता है एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाए, एक क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप इसको 1 नंबर में भी दिया, मतलब इस क्वेश्चन को 1 नंबर में भी दिया जा सकता है और 2 नंबर में भी दिया जा सकता है। 2 पार्ट पूछे गए थे, हाफ आपके दोनों हो जाएंगे फिर, यदि 1 नंबर में आता है। ठीक है, 2016 2 मार्क्स। क्या था क्वेश्चन? fx इज इक्वल टू 2x√1 - x², ये था क्वेश्चन। आपको क्या सॉल्व करना था? आपको सॉल्व करना था f sin x। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालनी है, और आपको ये प्रूफ करना है कि f sin x/2 ये निकालना है। आपको प्रूफ करना है, फाइंड नहीं करना, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट, या सिद्ध कीजिए f sin x/2 इज इक्वल टू sin x, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो इजी क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए, fx इज इक्वल टू हुआ 2x√1 - x²। f sin x/2 क्या कर देना है आपको? जहां जहां x लिखा है वहां वहां x/2 लिख देना है। इट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी 2 sin x/2, √1 - sin² x/2। अब देखिए 2 sin x/2, आप जानते हैं कि 1 - sin² थीटा, आप इसको लिख सकते हैं cos² तो इस फॉर्मूले से आप इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? √cos² x/2। आपके क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू x/2 है, इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे। जैसे ही ये वैल्यू रूट से बाहर आएगी तो ये हो जाएगा 2 sin x/2 × cos x/2। ठीक है, अब देखिए, आप एक और फॉर्मूला जानते हैं sin 2x। बेटा sin 2x का फॉर्मूला होता है, लेकिन यदि हम यहाँ पर x/2 ले रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल sin x आएगा। ठीक है, अभिषेक चौहान, प्रहलाद कुमार, अविनाश यादव, सभी को क्लियर है ये बात? अभिनेश पटेल, sin 2x लिखा गया है तो आपको यहाँ से 2 हटा देना है। देखिए, हम लिखते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin θ/2 × cos θ/2। यदि हम अपने क्वेश्चन पर जाएं तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू x/2 लिखी गई है, सॉरी थीटा को हमने x लिखा है,
x/2 तो यहाँ थीटा की जगह क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। साइन x इज इक्वल टू, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। यदि हम इसको लेफ्ट हैंड साइड कह रहे हैं तो ये साइड हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देंगे। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है? हाँ जी, आंसर साइन x है, हो गया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए जैसे हमें दिया जाए 1 माइनस, मान लिया सेम क्वेश्चन लिख दिया जाए, सेम नहीं ऐसा लिख दिया जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमसे पूछा जाता है f tan थीटा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2019, एक नंबर में क्वेश्चन आया है ये 2019, 1 मार्क। तो क्या कर देना है आपको x को साइन tan थीटा लिख देना है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। होता क्या है ये हो जाता है cos 2 थीटा, ठीक है। यदि क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए आता है तो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यदि प्रूफ करने के लिए नहीं आता है तो आप आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हैं, cos 2 थीटा लिख दिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग जितने भी स्टूडेंट अभी जुड़े हैं, प्रद्युम्न सिंह, मनीष ठाकुर, हो गया है क्वेश्चन, सभी का हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। हंसराज रावत, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए अब जैसे क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक फंक्शन है उसकी वैल्यू है log x, प्रूफ करने के लिए कहा गया है। तो क्या प्रूफ करने के लिए कहा गया है, हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कि हमसे क्वेश्चन में क्या प्रूफ करने के लिए कहा गया है। अब आशीष कुमार, क्या जानना चाहते हैं आप, ठीक है, क्या जानना चाहते हैं लिख दीजिए आप फिर से कमेंट में, आप जो भी जानना चाहते हैं फिर से कमेंट कर दीजिए, आपको क्या जानना है। आपने लिखा है मैम, बोलो क्या बोले हम, ठीक है, क्या जानना है आपको, क्या मतलब नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो हम इसका समझाएंगे, हमें पता तो चलना चाहिए ना आपको क्या नहीं समझ आ रहा है या आपका क्या क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है f(x) इज इक्वल टू log x, ये दिया गया है, तो हमें प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है f(x,y,z) इज इक्वल टू f(x) प्लस f(y) प्लस f(z). ये क्वेश्चन हमसे हमारे एग्जाम में आया है 2018 में, ठीक है, 2018 में एक नंबर में क्वेश्चन आया है। आज लेट हो गए, कोई बात नहीं, कल टाइम से आइएगा राजीव। देखिए क्या करेंगे, हमें ये दिया गया है f(x) इज इक्वल टू log x। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, हमसे क्या क्या पूछा गया है। देखो f(x) इंटू वाई इंटू जेड है, और हमें सिद्ध क्या करना है, f(x), f(y), f(g). tan का उल्टा क्या होगा, tan का उल्टा हो जाएगा कोट, दिवाकर सिंह, tan का उल्टा कोट हो जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा, ऐसा आप लिख सकते हैं। चंदन कुमारी, आपके भी हम कमेंट, चंदा कुमारी सॉरी, आपका कमेंट पढ़ लिया है हमने, ऐसा नहीं है कि हम आपका कमेंट नहीं पढ़ते हैं। हाँ जी मयंक, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी कराएंगे, सभी कराएंगे, परेशान मत होइए आप। f(x) है, f(y) की वैल्यू निकालेंगे तो log y हो जाएगा, f(x) log x है तो f(y) क्या हो जाएगा, log y, f(z) क्या हो जाएगा, log z। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, f(x,y,z). देखो f(x) log x है, f(y) log y है, तो f(z) log z है, तो x,y,z क्या हो जाएगा, हमें क्या कर देना है, x की जगह x,y,z लिख देना है, तो log x,y,z। अब देखिए हम जानते हैं log की एक प्रॉपर्टी होती है log m इंटू n, तो हम इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n, ठीक है। यहाँ पर देखिए x इंटू वाई इंटू जेड, मान लीजिए ये m है, तो हम इसको लिख सकते हैं log xy प्लस log z, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, प्रवेश निषाद ले लिया आपका भी नाम, x इंटू वाई, यहाँ पर फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये m ये n, ये हो जाएगा log x प्लस log y प्लस log z, ये हो जाएगी वैल्यू। अब आप देखिए log x होता है f(x), log y होता है f(y), मतलब वैल्यू लिखी है हमने ऊपर, log z होता है f(z), तो ये हो जाएगा f(x,y,z), f(x) प्लस f(y) प्लस f(z) विच इज राइट हैंड साइड, ठीक है। हमें क्वेश्चन ऐसे प्रूव कर देना है। क्लियर हुआ सभी को कि यदि हमें वैल्यू दी गई है तो हम कैसे, हाँ जी शिवम मौर्य, आपका भी कमेंट हमने देख लिया है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं,
ठीक है, मेरा नाम ले लिया, हाँ जी शिवम हमने ले लिया आपका नाम। ऐसा नहीं है कि हम किसी का नाम जानबूझकर छोड़ देते हैं, तो आप सब परेशान मत हुआ कीजिए कि हमारा नाम नहीं लिया है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। आपको करना क्या है, बेसिकली आपको जो भी वैल्यू x की मान लिया f(x) दिया गया है, आगे पूछा गया है f(z) माना, तो हमें क्या करना है, जहां जहां x लिखा गया है क्वेश्चन में वहां वहां x को रिप्लेस कर देना है उस वैल्यू से जिसकी वैल्यू हमसे निकालने के लिए बोली गई। ठीक है, क्लियर, जो भी f के अंदर लिखा गया है वो रख देना है हमें x की जगह। क्लियर, समझ आ गया है? आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, आप यदि क्वेश्चन वहां पर भी सही करके आते हैं तो बिल्कुल आपके 50 नंबर आएंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये तो बात हुई यदि फंक्शन सीधी सीधी वैल्यू दे दी गई है। अब यदि ऐसा हो जाए कि फंक्शन को ब्रेक कर दिया जाए, मीन्स फंक्शन को दो पार्ट में तोड़ के लिख दिया जाए, तो हम कैसे देखेंगे कि फंक्शन की कौन सी वैल्यू उस लिमिट के अंदर आती है? कैसे, क्या बता रहे हैं हम, क्या बोल दिया हमने? देखिए अब लिख के दिखाते हैं। बैक बिल्कुल नहीं लगेगा यदि आप पढ़ रहे हैं अच्छे से तो, ठीक है। आप यदि प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं, जितना हम बताते हैं उतना करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलेगा, बट ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हमने एक आया है, यहाँ पर लिखा गया है f(x,y,z), यदि वहां लिख दिया जाए f(l,m,n) तो आप इसे तो सॉल्व कर ही सकते हैं। x की वैल्यू l हो जाएगी, y की वैल्यू m हो जाएगी, z की वैल्यू उस केस में n हो जाएगी। ठीक है, आपको ऐसा कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने बताया कि फंक्शन यदि ब्रेक हो जाए तो आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर देना है, कैसे सॉल्व कर देना है आपको क्वेश्चन को। देखो मान लिया फंक्शन ये दिया गया, फंक्शन हमें दिया गया है 3x - 1, x is greater than equal to 2, minus x, x less than 2। हमें क्या क्या वैल्यू निकालनी है? f1, f0, f3, f2, हमें ये वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन है, हमें ये सब वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? देखो f यहाँ पर दो x इज इक्वल टू 2 पर कंडीशन बनी हुई है। क्या कंडीशन बनी हुई है? यहाँ लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 2 है या 2 से बड़ी है तो हमें ये फंक्शन ले लेना है। ठीक है, या नीचे क्या लिखा हुआ है? x इज लेस देन 2, मीन्स जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो आपको ये फंक्शन ले लेना है। अब देखिए, अब हम यहाँ चलते हैं, जो भी हमसे पूछा गया है, क्या किस किस की वैल्यू हमसे निकालने के लिए कहा गया है? f1, f0, f3। देखिए हम यहाँ लिखेंगे 4 x इज लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब है जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, तो फंक्शन की वैल्यू ये है, तो हम यहाँ लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू -x। क्लियर? अब देखो f1 है, यदि हम 1 की बात करें तो हम जानते हैं 1 2 से छोटा होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू f1, ये हो जाएगा -1। अगला f0, 0 भी हम जानते हैं 0 और 1 दोनों ही 2 से छोटे होते हैं, तो इसलिए f0 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 लिख देंगे, इट मीन्स 0। अगला देखिए f3, अब आप जानते हैं 3 होता है 2 से बड़ा, इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये 3 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, 3 के लिए दूसरा वाला फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन और इक्वल दोनों साइन लगे हुए हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 2 है तो भी हमें यही फंक्शन ले लेना है। f(x) इज इक्वल टू 3x - 1, जब वैल्यू 2 है तो भी आपको यही फंक्शन लेना है, और जब वैल्यू 2 से बड़ी है तो भी आपको यही फंक्शन लेना है। ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे f2, तो क्या कर देना है? 3 × 2 - 1, 6 - 1, इसका मतलब 5। f3, 3 भी 2 से बड़ा होता है, ये हो जाएगा 3 × 3 - 1, 9 - 1 मीन्स 8। क्लियर है? अब देखिए यदि ऐसा हो जाए, ये जो इक्वल यहाँ लगाया हमने, ये इक्वल यहाँ ना लगकर यहाँ लग जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से सॉल्व हो सकता है, मतलब दिया जा सकता है किसी भी तरीके से एग्जाम में, तो हो सकता है ये इक्वल यहाँ ना लग के यहाँ लग जाए। यदि ये इक्वल यहाँ ना लगकर यहाँ लग जाता है तो f2 हम यहाँ से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उस केस में हमें 2 के लिए यहीं से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जहाँ भी इक्वल लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि हमें इक्वल उसी फंक्शन को ले लेना है जहाँ इक्वल लगा है।
ठीक है। तो F2 में यदि इधर इक्वल है तो आप F2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, और यदि इधर इक्वल है तो आप F2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। क्लियर हो जाता है? क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए सबको, हाँ जी, -1082 बिल्कुल सही लिखा है आपने। 85 आएगा भाई, ये 2 आपका कैसे आ जाता है? 2 जब आप वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 - 1 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी अविनेश पटेल आपका आंसर सही है। मनीष ठाकुर रिपीट। शिवांश शुक्ला, देखिए करना क्या है, बस आपको ये देखना है जहाँ साइन लगा हुआ है, x की वैल्यू 2 से छोटी लेनी है तो आप इस फंक्शन में वैल्यू रख देंगे। 1 2 से छोटा है इसलिए हमने x की जगह लिख दिया है 1। 0 भी 2 से छोटा है तो हमें फंक्शन ये ले लेना है। अब आप ये मान के चलिए कि आपके पास 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। जब वैल्यू 2 से छोटी है तो आपको ये फंक्शन, ये क्वेश्चन मानकर चलना है, और जब वैल्यू 2 से बड़ी है तो आपको ये लेकर चलना है। बस इतना ही डिफरेंस है जब यदि फंक्शन इस फॉर्म में दे दिया जाए तो। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन ही 2 क्वेश्चन हो जाएंगे इस केस में। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या था? F2 पूछा गया है। देखिए हम जानते हैं fx की वैल्यू जब 2 या 2 से बड़ी है तो फंक्शन ये ले लेना है, तो हमने लिख दिया है यहाँ इक्वल है, इसका मतलब 2 लिखा हुआ है यहाँ, तो F2 की वैल्यू हम यहीं से निकालेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल लगा है, तो x की जगह 2 लिख दिया हमने केवल। देन F3 निकालना है हमें, तो x की वैल्यू को 3 लिख दिया है, बाकी कैलकुलेट कर दिया है, बाकी कोई और प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फंक्शन में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, फंक्शन 2 बार लिख दिया जाता है। ठीक है, फंक्शन एक बार ना लिखकर फंक्शन को 2 बार लिख दिया जाता है। मीन्स हाँ f इस टाइप से कह दिया जाए यदि, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? f यदि लिख दिया जाए तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसका मतलब ये है कि पहले हमें एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन फिर से हमें दूसरा फंक्शन लेकर चलना है, दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है उस केस में। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमने ये लिखा fx इज इक्वल टू 1 - x अपॉन 1 + x। f cos थीटा ये निकालना है। क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे f cos थीटा, ये लिख दिया है हमने। पहले इस f cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए fx इतना है, f cos थीटा चाहिए, तो क्या करेंगे? x की वैल्यू को cos थीटा लिख देंगे। मीन्स f 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। बस क्या किया है हमने, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां cos थीटा लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें तो ये पूरी वैल्यू आपके लिए x बन जाती है। ठीक है, f लिखा हुआ है, fx इतना है, f के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमें x की जगह रख देनी होती है, यही बता रहे हैं हम इतने टाइम से आपको। तो आपको क्या कर देना है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 1 - x की वैल्यू आपको रख देनी है 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। नीचे भी लिखेंगे 1 + 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। अब इसको कैलकुलेट कर देना है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर देना है। देखिए ऊपर एलसीएम लेंगे तो 1 + cos थीटा। ठीक है, नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं 1 + cos थीटा। इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी भी इधर मल्टीप्लाई, 1 + cos थीटा। यहाँ पर आप देखिए बाहर माइनस है तो अंदर वाला जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, -1 + cos थीटा अपॉन इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 + cos थीटा + 1 - cos थीटा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या बचता है। यदि हम देखें तो ये cos थीटा, ये cos थीटा, मीन्स 2 cos थीटा। नीचे आप देखें 1 + 1 2, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स cos थीटा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी, थोड़ा और क्रिटिकल क्वेश्चन बताएं, हार्ड क्वेश्चन। हाँ जी, अब चलते हैं हम आगे। वैसे फंक्शन के चैप्टर से 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। ठीक है, cos x बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। हमने थीटा लिखा है, यदि क्वेश्चन x की फॉर्म में दिया गया है तो आपका cos x आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी ने सही कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात हुई फंक्शन की, अब लिमिट पर चलते हैं। हम लिमिट पर चल जाते हैं। लिमिट क्या है? जैसे लिमिट से पहले हमें फंक्शन का तो पता होना ही चाहिए, वैल्यू हम कैसे निकालते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए कि यदि हमें fx गिवन है और हमसे y पूछा गया है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। x को रिप्लेस कर देना है, हमें ये पता होना चाहिए। अब देखिए लिमिट क्या है। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग
जितने भी स्टूडेंट अब आए हैं, लेट जुड़े हैं जो भी हमारे साथ, ऐसे हो जाएगा, हो गया। दोबारा बताइए, इसमें दोबारा देखिए करना क्या है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, एक्स की वैल्यू रख देनी है, थीटा की, मतलब एक्स की जगह कॉस थीटा रख देना है। कैलकुलेट होकर जो आएगा उसे फिर से रख दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अब लिमिट की तरफ। लिमिट क्या है, लिमिट ये साइन होता है लिमिट का, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, लिमिट एक्स, इसको पढ़ते हैं एरो लगा हुआ है, टेंडिंग टू पढ़ते हैं इसे, या टेंड्स टू पढ़ते हैं। मान लिया ये लिखा गया ए एफ एक्स, तो हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को ए रख देते हैं। ये जो ए आया है ये एक फाइनाइट वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। ये इसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होनी चाहिए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये जो फॉर्म होती है इस टाइप की उन्हें कहते हैं हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म। यूजुअली हमारे क्वेश्चन में ये फॉर्म ये फॉर्म ये फॉर्म ही बनती है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन किस टाइप से दिया जाता है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन हमें मिला है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। सबसे पहला हमारा काम क्या है, ये जो वैल्यू यहाँ लिखी है, जैसे हमने यहाँ आपको बताया, ये वैल्यू यहाँ रख देनी है, एक्स की वैल्यू को आपने ए रख दिया, ठीक है। तो एफ ए आ गया, ये वैल्यू, इसमें से कोई यदि फॉर्म नहीं बन रही है तो जो आता है वही हमारा आंसर है। इन केस इनमें से कोई एक फॉर्म बन रही है तो आपको करना क्या है, आपको इसे दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना है, मीन्स आप इसका आंसर इस टाइप से नहीं लिख सकते। ये है लिमिट। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यदि हमने यहाँ वैल्यू रखी, सीधी सीधी वैल्यू रखी हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू को हमने यहाँ 4 रखा, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 16। 4 स्क्वायर आप जानते हैं 16 होता है, 16 माइनस 16 0, 4 माइनस 4 0, इसका मतलब 0 बाई 0। क्या करना है अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, दूसरे मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 4, आप ऐसा लिख सकते हैं इसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4, ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4। अब आप देखिए एक्स माइनस 4 से एक्स माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 एक्स प्लस 4। आपने एक्स की वैल्यू को 4 रख दिया। अब यहाँ पर जब इतना सॉल्व हो जाए तो आप लिमिट रख देंगे 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 मतलब 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पहले आपको रख कर देखना है। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सभी लोग। एल हॉस्पिटल रूल से भी हो जाएगा। देखिए आपके सिलेबस में एल हॉस्पिटल रूल का फॉर्मूला नहीं दिया गया है तो आप विदाउट एल हॉस्पिटल कर दीजिए, ठीक है, विदाउट एल हॉस्पिटल रूल से कर दीजिए आप। क्वेश्चन इजी है, एल हॉस्पिटल रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, 16 को 4 स्क्वायर लिखना है और आपको यहाँ से फैक्टर कर देना है। इसी टाइप के कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये 2019 1 मार्क। यदि हम 17 की बात करें तो ये क्वेश्चन दिया गया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2। सेम इक्वेशन है, डिफरेंस क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसको भी हम 2 स्क्वायर कर देंगे। एज इट इज क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 करके, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है ये 2017 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, एक क्वेश्चन हमें मिला है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये क्वेश्चन 2018 में 2 नंबर में पूछा गया है। हाँ जी 4 आंसर आ जाएगा प्रवेश निषाद, इसका बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है, 2018 2 मार्क्स। अब यहाँ पर भी आप देखिए, जैसे हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है ठीक उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, यदि आप सीधी वैल्यू रखते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, 0 बाई 0। इसका मतलब आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते हैं, 1 को 1 क्यूब लिख लेंगे, तो हम इसको लिखेंगे एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देना है, तो एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जो भी वैल्यू अब बचती है कैंसिल होने के बाद वहां लिमिट आपको रख देनी है, एक्स टेंडिंग टू 1 आपको यहाँ रख देना है। इसका मतलब 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर है। इस टाइप से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया है।
सेम इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक नंबर में मिल जाए, ठीक है। आपको क्या करना है, बस फैक्टर कर देना है और आगे सॉल्व कर देना है। 2018 में आया था x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, सेम इक्वेशन है ये भी, यदि इसे देखा जाए तो ये भी ऐसा ही है, ठीक है। 3 आंसर, वेरी गुड। अतुल दिवाकर, विशाल ठाकुर, अभिषेक कुमार, सही आंसर कर रहे हैं आप सभी। मुकेश शर्मा, विनय कुमार मिश्रा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। सभी आंसर किया कीजिए, ठीक है। मैक्सिमम आप आंसर करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ आप सॉल्व भी कर रहे हैं साथ साथ जो हम बता रहे हैं, ठीक है। आप एक्टिव हैं, इससे हमें पता चलता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए ये तो बात हुई नॉर्मल फैक्टर वाले क्वेश्चंस की, मीन्स यदि हमने वैल्यू रखी और हमें लगता है कि वैल्यू रखने के बाद 0/0 वाली फॉर्म बन रही है और क्वेश्चन में फैक्टर पॉसिबल हैं तो हमने फैक्टर कर दिए। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि फैक्टर पॉसिबल नहीं होते हैं, उस केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लिया लिमिट दे दी जाए इनफाइनाइट, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस टाइप का क्वेश्चन हमें दे दिया गया है, ये भी 2019 में एक नंबर में आया है। जब भी इनफाइनाइट लिमिट हो जाए सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि आपकी फॉर्म ये बन जाए फाइनाइट अपॉन x। करना क्या है, क्यों बना रहे हैं हम, मतलब ये वैल्यू फाइनाइट वैल्यू अपॉन x वाली फॉर्म हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कोई भी फाइनाइट वैल्यू के मतलब हर में इनफाइनाइट नंबर यदि लिखा गया है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पर आइए आप क्या करेंगे, जब भी x टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिमिट दी जाएगी, x की मैक्सिमम पावर को आपको कॉमन ले लेना है। x की जो सबसे बड़ी पावर है उसे आपको कॉमन ले लेना है, या आप ऐसा कहिए अंश और हर में आपको उस पावर से भाग दे देना है, ठीक है। दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हैं। हमने क्या किया, कॉमन लिया x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। यहाँ से आप देखिए हमने एक x है, हमने x स्क्वायर कॉमन लिया, इसका मतलब एक x बच जाता है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे से हमने x स्क्वायर कॉमन लिया 7 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जो सबसे बड़ी पावर आ रही है, विवेक कुमार आपका भी नाम हमने ले लिया है, 4/7 5/7 4/7 ही आंसर आएगा। सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी आंसर किया है वेरी गुड। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आपको लिमिट रख देनी है, जैसे ही आप लिमिट रखेंगे 4 - 5 बाई इनफाइनाइट 3 अपॉन इनफाइनाइट। देखिए इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट ही होता है, तो आप स्क्वायर लगाएंगे तो भी इसका मतलब यही है इनफाइनाइट। 7 + 3 अपॉन इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर। इट मीन्स 4 - 0 - 0। हमने अभी आपको बताया यदि फाइनाइट नंबर के अपॉन में इनफाइनाइट आता है तो इट मीन्स 0। 7 + 0 + 0 इट मीन्स 4/7। ये हमारा आंसर है, ठीक है। जब भी लिमिट इनफाइनाइट आ जाए तो आपको x की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेनी है, जो भी x की सबसे बड़ी पावर है उसे आपको बाहर लिख लेना है। क्लियर? ये भी क्वेश्चन हमारा 2019 में एक नंबर में पूछा गया था, ठीक है। अब यदि ऐसा हो जाए कि ये फॉर्म ना देकर थोड़ी सी फॉर्म इस टाइप की दे दी जाए कि हमें कैलकुलेट उसे करना पड़े, उस केस में हम क्या करेंगे, यदि ऐसा होता है कि हमें इसे कैलकुलेट करना पड़े, आप टेंशन मत लीजिए हिमांशु कुमार, एल हॉस्पिटल रूल की जितना आपको सिखाया जा रहा है उतना सफिशिएंट है, ठीक है। आपको अपने सिलेबस में एल हॉस्पिटल रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका काम बिना एल हॉस्पिटल रूल के ही हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने एल हॉस्पिटल रूल नहीं पढ़ा है उन्हें जरूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि जो बिना एल हॉस्पिटल रूल के सॉल्व ना हो पाए, ना ही स्पेशली आपके सिलेबस में एल हॉस्पिटल रूल दिया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं दिया गया है कि आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप परेशान मत होइए कि एल हॉस्पिटल रूल क्या है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन माना दे दिया जाए लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर अपॉन n क्यूब। जब भी बात हो जाती है हमने 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर 1 से लेकर n तक सबके स्क्वायर को जोड़ दिया है, ठीक है। जब हमने 1 से लेकर n तक सबके स्क्वायर को जोड़ दिया है तो हम योगफल को लिखते हैं सिग्मा से, सिग्मा या समेशन कहा जाता है इसको इंग्लिश में। तो हम इसको लिख देते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन n स्क्वायर अपॉन n क्यूब, ठीक है। समेशन n स्क्वायर या सिग्मा n स्क्वायर, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n रियल मतलब
n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सिग्मा n स्क्वायर ये हो जाता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन n क्यूब। इसकी वैल्यू होती है ये डायरेक्ट, जो हमने लिखा है सिग्मा n स्क्वायर, ये डायरेक्ट वैल्यू है, तो हमने इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ लिख दी है। अब देखिए क्या हो जाएगा, हिंदी में भी एल हॉस्पिटल रूल ही है, n स्क्वायर, ठीक है, 1/6 कांस्टेंट है, आप इसको बाहर लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 1/6 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब देखिए हमने अभी आपको बताया था कि जब भी n स्क्वायर वाली मतलब इनफाइनाइट हो जाए लिमिट, तो हमें क्या करना है, a/x वाली फॉर्म बनानी है। यहाँ x नहीं है n है, तो हम कोशिश करेंगे a/n वाली फॉर्म बना लें। तो ये हो जाएगा आपका 1/6 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। देखो इन दोनों से n कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n। इन दोनों से भी n कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस 1/n अपॉन n स्क्वायर, n इंटू n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमें मिलेगी 1/6 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/n 2 प्लस 1/n। लिमिट हमने रख दी है, लिमिट है इनफाइनाइट, वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट 2 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट होता है 0 और 2 प्लस 0, तो वैल्यू आएगी 1/6 इंटू 2, 2 से कट जाएगा 3 बार, तो इट मीन्स 1/3। यही हमारा आंसर है। यदि हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाएगा तो हम ऐसा लिख देंगे, वेरी गुड, 1/3 आ जाएगा। आप 1/6 कहाँ से आ गया, हमने अभी आपको बार बार कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट सिग्मा n स्क्वायर का, ये आपको याद करना है, ठीक है, ये आपको याद करना है फॉर्मूला कि यदि सिग्मा n स्क्वायर हम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट ये होती है, ठीक है। कैसे होती है, इसको यहाँ पर प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि इसकी वैल्यू ऐसे होती है, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n स्क्वायर सिग्मा इसलिए लगाया क्योंकि बीच में सबके प्लस लगा हुआ है, 1 से n स्क्वायर तक इसको जोड़ा गया है, ठीक है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू ये है, जिसे याद नहीं है, जो पहली बार इस वैल्यू को सुन रहे हैं या देख रहे हैं पहली बार कि सिग्मा n स्क्वायर इतना होता है, वो नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में स्टार बनाकर, ताकि याद कर पाएं आप इसे, ठीक है। जिसे नहीं पता है, n क्यूब एज इट इज, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, n स्क्वायर बचेगा। अब ये जो 1/6 है ये कांस्टेंट है, हमने पहले भी आपको बताया था कि यदि लिमिट जिस भी वेरिएबल में दी गई है उसको छोड़कर जो भी वैल्यू आती है उसे हम बाहर लिख सकते हैं। 1/6 तो नॉर्मली कांस्टेंट ही होता है, बट यदि 1/6 ना होकर यहाँ 1/x भी होता तो भी हम उसको बाहर लिख लेते। ये वैल्यू बची। अब n स्क्वायर है, हमने क्या किया, यहाँ से भी n कॉमन लिया, यहाँ से भी n कॉमन लिया, n कॉमन लेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 1/n, यहाँ से भी n कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 1 अपॉन n, n स्क्वायर है, n इंटू n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचता है, जो बचा वहाँ लिमिट रख दी हमने, n की वैल्यू इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, इसके बाद आ जाएगा आंसर 1/3। क्लियर है, क्लियर हो गया। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, आगे बढ़, स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छी बात है। यदि आपको लगता है कि आपको इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना तो आप ले लिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब 5 नंबर का क्वेश्चन कराते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर हमने सिग्मा n स्क्वायर लिख लिया है, इन केस ऐसा हो जाए कि आपको नहीं पता है ऊपर वाले की वैल्यू क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जाए और आप वहाँ पर फॉर्मूला भी नहीं लगा पा रहे हैं, सीरीज भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करते हैं ये हम आपको बताएंगे। बिल्कुल यही क्वेश्चन अब सॉल्व करने वाले हैं हम, log 1 प्लस x अपॉन x, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा गया है हमसे 2016 में, ठीक है। 5 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन हमने कराया है ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी मिल सकता है और 5 नंबर में भी मिल सकता है, ठीक है। दोनों के लिए ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको ये देख लेना है। बस आपको सिग्मा n स्क्वायर, हमने जब इस चैप्टर की डिटेल्ड क्लास ली थी तब हमने आपको उसमें बताया था कि सिग्मा n क्या होता है, सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा n क्यूब क्या होता है, तो आप जाकर देख लीजिएगा उस क्लास को, उसमें हमने आपको डिटेल में समझाई हैं सारी चीज़ें। देखिए क्या है ये, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 1, log x अपॉन x, x माइनस 1, ये क्वेश्चन दिया गया है 2016 5 मार्क्स,
ये क्वेश्चन 2016 में 5 मार्क्स में आया है। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन को? देखो हमने 1 रख दिया फिलहाल यहाँ, तो 1 - 1 0, लॉग यहाँ भी 1 रख दिया, लॉग 1 भी 0 होता है, तो फॉर्मूला बन जाएगा 0/0। अब देखिए हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं या सीरीज खोल देते हैं जिससे हमारा आंसर इजीली आ जाए। लॉग x की कोई सीरीज नहीं होती है, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब ऐसी कंडीशन बनती है कि ना तो हम फैक्टर ही कर पा रहे हैं, ना हम कोई सीरीज ही लगा पा रहे हैं, ना ही कोई कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उस केस में हम x या जो भी वेरिएबल गिवन है उसे मान लेते हैं a + h या a - h, ऐसा कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे x = a + h। ये a क्या है, a होती है ये वैल्यू जो लिमिट हमें दी गई है, इसका मतलब 1 + h, वेयर h इज टेंडिंग टू 0, जहां h टेंडिंग टू 0 है। अब क्या करना है हमें, हमारा क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो जाएगा पूरी तरीके से h में। तो h टेंडिंग टू 0, हमने लिखा x को 1 + h, तो log 1 + h अपॉन, नीचे भी x को लिखेंगे 1 + h -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 log 1 + h अपॉन h। इतना क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 + x अपॉन x। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, केवल ये वाला पार्ट ऐसा भी दिया जा सकता है और ऐसा भी दिया जा सकता है। आपके बुक में क्वेश्चन ये मिला होगा आपको 1 + x अपॉन x एट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यदि क्वेश्चन ये दिया गया है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, यदि क्वेश्चन ये दिया गया है तो आपको यहाँ से सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को। क्लियर है? तो क्या करेंगे, log 1 + h है, log 1 + h की सीरीज होती है तो वो हमें खोल देनी है। क्या होती है log 1 + h की सीरीज? h - h²/2 h³/3 - h⁴/4, ये हो जाती है log 1 + h की सीरीज अपॉन h। अब क्या कर देना है, ऊपर से h कॉमन आ जाएगा, h कॉमन ले लेते हैं, h टेंडिंग टू 0, h कॉमन लिया, 1 - h/2 h²/3 h³/4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रही है सीरीज अपॉन h, h से h कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू बचती है वहां हमें h की लिमिट रख देनी है, मीन्स h की वैल्यू को 0 रख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 1 - h/2 + h²/3 h³/4 अप टू इनफाइनाइट। जैसे आप h की वैल्यू को 0 रखेंगे यहाँ पर तो 1 - 0 + 0 बाकी सब 0 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म के बाद सभी में h आता है। जैसे आप h को 0 रखते जाएंगे तो इसके बाद सारी टर्म 0 हो जाएंगी, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। क्लियर है? तो हमें क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व कर देना है। यदि क्वेश्चन इस टाइप का नहीं बन रहा है जहां हम फॉर्मूला लगा सकें तो वहां हमें इसे चेंज कर देना है 1 + h या 1 - h की फॉर्म में बदल कर, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया है, इसके बाद यहाँ सीरीज खोल दी, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर देंगे, देन लिमिट रख देंगे। लास्ट स्टेप जब हमारी सारी कैलकुलेशन हो जाएगी तो आपको लिमिट रख देनी है, ठीक है। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है। मोहित तोमर, मनोज कुमार, बाबू गौतम, अंकुश, अभिनेश, विजय यादव, कुमारी किरण, अखिलेश कुमार, ग्रीतम कुमार, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके बाद देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट सीरीज की फॉर्म में दे दिया जाता है। सीरीज की फॉर्म से हमारा मतलब है कि क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया जाता है जहां आपको डायरेक्ट सीरीज खोल देनी है, ठीक है। सीरीज खोलने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाता है। कैसे करेंगे क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है, हम किस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बताते हैं हम आपको। वो क्वेश्चन भी जब सीरीज वाली बात आती है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन 1 नंबर में भी 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। जैसे सेम ही क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर डिफिकल्ट होगा तो 2 नंबर में आ जाएगा, अदरवाइज 5 में तो आया ही है ये एक बार 2016 में, ठीक है। तो वैसे 5 नंबर का ही क्वेश्चन है ये, फिर भी यदि 2 नंबर में भी आ जाता है तो इसके लिए बहुत बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 2 में भी आ सकता है और 5 में भी आ सकता है। चलिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x -1 अपॉन x। ये क्वेश्चन 2018 में आया है 2 नंबर में। प्रियम कटियार, ले लिया आपका नाम भी हमने, 2018 2 मार्क्स। क्या हो जाएगा, देखिए
अभी हमने पहले लिमिट रखी, जैसे आप इसमें लिमिट रखेंगे x की वैल्यू 0 तो e की पावर 0 1 हो जाता है, 1 माइनस 1 0, और नीचे 0 लिखेंगे तो 0/0, इट मीन्स डायरेक्ट वैल्यू आप नहीं लिख पाएंगे। तो क्या करेंगे इस केस में, हम e की पावर x की सीरीज हम जानते हैं क्या होती है, सीरीज 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे बढ़ाते जाएंगे अप टू इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए यदि हम देखें ये -1 है ये +1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे, जो भी वैल्यू बचती है वो लिखेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखिए यदि आप सभी में देखें तो x सभी में आ रहा है, इसका मतलब x को कॉमन लिया जा सकता है, हमने x को कॉमन लिया तो वैल्यू मिलती है 1, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ हो जाएगा x, देखो x कॉमन लिया है तो एक x बचता है, यहाँ पर x क्यूब है, हम एक x बाहर लिख चुके हैं तो x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इनफाइनाइट अपॉन x। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो जो वैल्यू बचती है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 2 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इनफाइनाइट। आपको अब लिमिट रख देनी है, जैसे ही आप लिमिट रखेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 + 0, क्योंकि सभी में आगे x दिया गया है, जैसे ही x को 0 रखेंगे अगली वाली सारी टर्म 0 बन जाएंगी, फाइनली हमें वैल्यू मिल जाएगी 1। यही हमारा आंसर है। क्लियर है? तो लिमिट में इस टाइप के क्वेश्चन ही हमसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये तो बात हुई लिमिट की, हमने फंक्शन अच्छे से पढ़ लिया है, लिमिट अच्छे से पढ़ लिया है। देखिए स्टार्ट करेंगे हम अभी कंटिन्यूटी। उससे पहले हम आपको बता दें जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ अभी जुड़े हैं, परसों मतलब सैटरडे को शंखनाद महामैराथन, संडे को शंखनाद महामैराथन क्लास होने वाली है। क्या है ये क्लास? देखिए लंबी क्लास होगी इसलिए इसको महामैराथन नाम दिया गया है। क्लास सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगी और शाम तक चलेगी क्लास। हम सभी आपके साथ लाइव जुड़ने वाले हैं अपने अपने सब्जेक्ट की क्लास लेकर। ठीक है, हम मैथ्स पढ़ा ही रहे हैं, आपको उस दिन भी पढ़ाएंगे। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ईडी सारी क्लासेज आपको एक दिन में मिल जाएंगी। आपको करना क्या है, केवल हमारे साथ बने रहना है 28 को। आप अपने सभी जो मतलब स्टूडेंट मतलब सभी जो फ्रेंड्स हैं आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं, बाकी जो भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा कर रहे हैं मतलब पॉलीटेक्निक में पढ़ रहे हैं, सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए ताकि यूट्यूब पर हम इतिहास बना सकें कि हमने इतने सारे स्टूडेंट्स को लाइव पढ़ाया है। मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, हम कह सकें कि हाँ हमने स्टूडेंट से कहा तो स्टूडेंट्स ने हमें सपोर्ट किया। ठीक है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपसे बस थोड़ा सा सपोर्ट मांग रहे हैं कि आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए। 28 को हमारे साथ आप सभी लाइव जुड़े, इससे आपको भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में कवर कराए जाएंगे, हर एक क्लास में सारे। चलिए तो अब करना क्या है, आपको शेयर करनी है इस इंफॉर्मेशन। हाँ जी, देखिए यहाँ पर जितने स्टूडेंट हैं फटाफट कमेंट कर दीजिए कौन कौन उस क्लास में लाइव होने वाला है हमारे साथ संडे को मैराथन क्लास में, कौन कौन लाइव रहने वाला है। आपका नाम ले लिया है हमने, नीरज यादव। हाँ जी बिल्कुल, बहुत लंबी क्लास होने वाली है शिवम पाल, 12 घंटे की क्लास है। जितने भी घंटे की होगी लंबी क्लास रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, हाँ जी हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको सभी को। वेरी गुड विनोद कुमार, आप लाइव रहेंगे। बाकी सभी स्टूडेंट जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या वो लाइव नहीं रहेंगे हमारे साथ? आप जहां से भी हैं सभी को वेरी गुड मैक्सिमम कमेंट हमें मिलने चाहिए। चलिए तो हम देखते हैं 28 को आप सभी हमारे साथ जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, वैसे हमें उम्मीद है कि आप मैक्सिमम शेयर करेंगे, अपने सभी दोस्तों को भी बताएंगे, सभी दोस्तों को लेकर आएंगे हमारे साथ क्लास लेने के लिए। ठीक है, आप ये भी बता दीजिए कि आप कितने स्टूडेंट्स को लेकर आने वाले हैं। ठीक है, बता दीजिए आप हमें, ताकि हम उस दिन देख सकें कि आपने जो कहा था वो मतलब वैसा होता है कि नहीं होता है। तो आप बताइए हमें कि आप अपने साथ कितने स्टूडेंट्स को लाने वाले हैं। अभी तक हमें किसी का भी कमेंट नहीं मिला है कि हाँ हम इतने स्टूडेंट्स को लाइव लेकर आएंगे। तो मतलब आप
हाँ जी, आप सभी देखिए बता दीजिएगा आप जो हैं कि आप कितने स्टूडेंट्स को लेकर आएंगे। 5 मदन चौहान, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिजवान 50, 10 कृष्णनंदन कुमार 100। हाँ जी ठीक है, हम बिल्कुल उस दिन देखते हैं कि आप जो कह रहे हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। चलिए अब हम चलते हैं कंटिन्यूटी पर। कंटिन्यूटी सततता, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी क्या है ये देखिए, मान लिया एफ एक्स कोई फंक्शन है, हम कहते हैं एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर सतत होगा या कंटिन्यूस होगा। सतत होगा यदि ऐसा हो जाए x इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स इज इक्वल टू एल एच एस, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 700, 200, 220। वेरी गुड। देखिए पहले एल एच एल बता देते हैं क्या है ये, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच। ए वो वैल्यू है जिस पर हमें लिमिट दी गई है निकालने के लिए, ठीक है। और आर एच एल क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है। यदि ये तीनों वैल्यू सेम आती हैं तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। यदि सेम नहीं आती है इसका मतलब फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है 2016 में, क्या पूछा गया था 2016 में कि एफ एक्स एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 की x इज इक्वल टू 1 पर सततता की जांच कीजिए। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। जांच करना या टेस्ट करना कंटिन्यूटी को, यही मतलब है इसका। देखिए जांच करने का मतलब है कि बताना है सतत है या नहीं है। सतत यदि तीनों इक्वल हैं तो सतत है, यदि तीनों इक्वल नहीं है तो सतत नहीं है। या तो कंटिन्यूस होगा या फिर डिसकंटिन्यूस होगा, या कहेंगे सतत नहीं है मीन्स असतत होगा। क्या करना है, हमने अभी आपको बताया कि हमें ये तीनों वैल्यू निकाल लेनी है। ए की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या दी गई है, 1 दिया गया है, इसका मतलब ये है ए। तो हम पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 पर या एट x इज इक्वल टू 1 एफ एक्स मीन्स f1 हो जाएगा। x की वैल्यू को हमें 1 रख देना है, x इज इक्वल टू 1 पर यदि हम एफ एक्स निकाल रहे हैं इट मीन्स f1 की वैल्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। x की वैल्यू 1 रखी यहाँ पर, तो 1 प्लस 4 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 5। 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 5, इट मीन्स 1। अब हम बात करते हैं एल एच एल की। एल एच एल क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम यहाँ लिखेंगे एल एच एल, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच, ए मतलब 1 माइनस एच। क्या करना है अब आपको, देखो हमने आपको फंक्शन पढ़ाया अभी, सबसे पहले शुरुआत की थी क्लास की तो उसमें फंक्शन पढ़ाया था। क्या बताया था हमने कि एफ एक्स यदि ये लिखा गया है, हमें वैल्यू चाहिए एफ 1 माइनस एच की। 1 माइनस एच का मतलब क्या है कि जहां जहां x लिखा गया है इस फंक्शन में वहां वहां हमें 1 माइनस एच लिख देना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एच प्लस 4, आगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगाना है। सतत है, बहुत अच्छी बात है भाई, जिन्होंने चेक कर लिया है कि ये सतत है। हम भी करते हैं, हम भी देखते हैं हमारा आंसर आपसे मैच करता है कि नहीं करता है। 1 माइनस एच प्लस 4 अपॉन 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। हमने ये लिमिट रखी, मतलब x की वैल्यू रख दी हमने 1 माइनस एच, नीचे भी रख दी 1 माइनस एच स्क्वायर। अब आपको ये लिमिट यहाँ रख देनी है, मीन्स ये हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 4 अपॉन 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस 4 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस 4 हो जाता है 5, 1 स्क्वायर प्लस 4 5। फाइनली वैल्यू मिल गई हमें 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये हमने निकाली है लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हम राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में कितना डिफरेंस है, माइनस और प्लस का ही डिफरेंस है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में। अब आर एच एल हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा आर एच एल, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 प्लस एच। इस बार क्या कर देना है, जैसे हमने यहाँ 1 माइनस एच रखा था आपको इस बार 1 प्लस एच रख देना है। तो वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस, ये है हमारा 1 प्लस एच प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4।
अब आपको लिमिट रख देनी है, जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे h की 0 तो 1 + 0 + 4 अपॉन 1 + 0 स्क्वायर + 4, इसका मतलब 1 + 4 अपॉन 1 स्क्वायर + 4, ये हो जाएगा 5/5 मीन्स 1। अब देखिए पहली वैल्यू भी आपकी 1 आती है, दूसरी वैल्यू भी 1 आती है और तीसरी वैल्यू भी 1 आती है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस x = 1 पर fx = LHL = RHL, therefore x = 1 पर फलन fx सतत है, ठीक है, fx इज कंटिन्यूअस एट x = 1। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, हो गया सतत, हाँ जी बिल्कुल सतत हो गया है शिवम पाल, बिल्कुल ऐसे ही हमें इसको सॉल्व कर देना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि असतत यदि आता है तो क्या होगा, या तो तीनों ही बराबर नहीं आएंगी या फिर कोई भी दो इक्वल नहीं होंगी। उस केस में हमें क्या कर देना है, उस केस में हम क्या करेंगे, यदि ऐसा होता है कि हमने एक वैल्यू निकाली, माना आपने fx निकाला, fx को सॉल्व किया, इसके बाद आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, ये दोनों ही सेम नहीं आ रही है तो आपको तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही सेम नहीं है तो तीसरी यदि सेम आ भी जाए तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा, ठीक है, उस केस में भी कंटिन्यूअस असतत फंक्शन असतत ही होगा। क्लियर हो गया, सभी को इतना क्लियर है, हम आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, हाँ जी कंटिन्यूअस है, राधना पटेल बिल्कुल सही कहा है आपने, सतत है मनोज कुमार यादव, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बताएं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो हमने आपको क्या बताया है कि यदि दो वैल्यू ही सेम नहीं आती है तो तीसरी वैल्यू आपको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, आप कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही सेम नहीं है इसलिए तीसरी वैल्यू सेम हो भी जाए तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा, ठीक है, तो आपको तीसरी वैल्यू नहीं निकालनी है। उस केस में क्या करेंगे, देखो हमें क्वेश्चन दिया गया है fx = e⁻1/x - 1 अपॉन e⁻1/x + 1, e⁻1/x + 1, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 है व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पर सततता की जांच करनी है, सततता की जांच कीजिए। क्या करेंगे, देखो x इज इक्वल टू 0 पर हमें पहले फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन हमने लिखा था वो 2016 में आया था, ये 2011 में हमें मिला है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये 5 नंबर में आपको मिलेगा, ठीक है, 5 नंबर रेयर केस है, कभी कभी 2 में भी मिल जाता है। तो क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0, fx क्या हो जाएगा 0 पर, fx की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 0 पर, देखो दिया गया है जब x 0 है तो fx की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन ऊपर वाला ले लेना है, fx क्या हो जाएगा 0। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a - h, ये है हमारा a, ये है a, तो इसका मतलब 0 - h, ठीक है, 0 - h लिखा हमने, 0 - h लिखा है तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f - h। अब आप देखिए fx हमें ये दिया गया है e⁻1/x - 1 e⁻1/x + 1, -h निकालना है, इसका मतलब जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां आपको -h लिख देना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e⁻1/-h - 1 e⁻1/-h + 1। आप 0 रख के देखते हैं यहाँ पर, -1/h है, आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं h टेंडिंग टू 0, हमने माइनस नीचे लिखा है, आप ऐसा लिख दीजिए -1/h -1 -1/h + 1। अब आपको लिमिट रख देनी है, जैसे आप लिमिट रखेंगे e⁻1/0 -1 -1/0 + 1 e⁻−0 1/0 होता है -∞ -1 e⁻−∞ + 1 e⁻−∞ हो जाता है 0, इसका मतलब वैल्यू हमें मिल जाएगी असतत है। वेरी गुड, हम भी देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है असतत, ये 0 -1 0 + 1,
ऊपर वाली वैल्यू -1 और नीचे वाली वैल्यू +1, तो फाइनली -1। अब आप देखिए, आपको इसको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखेंगे आप यहाँ लिखेंगे, चूंकि ये दोनों ही सेम नहीं आते हैं, इसलिए तीसरी वैल्यू सेम हो भी जाए तो भी हमारा जो आंसर है वो असतत ही रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम लिखेंगे सिंस डिसकंटिन्यूअस एट x = 0, x = 0 पर फलन f(x) असतत है या सतत नहीं है, आपको ऐसा लिख देना है। ठीक है, ये आपको आंसर बता देना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। 0 कहाँ से आया है, ये वाली वैल्यू 0 आई है बेटा। ठीक है, ये हरिओम सिंह, यहाँ से 0 आई है। देखो दिया गया है, जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। हमें x = 0 पर वैल्यू बतानी है, तो आप इसको ऐसा भी लिख लीजिएगा f0। ठीक है, x = 0 पर हमें वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू को 0 आप लिखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है जब x की जगह 0 हो जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, आपको यहाँ डायरेक्ट 0 लिख देना है। अगला क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब a - h। a वो वैल्यू होती है जिस पर हमसे मतलब जिस पर सततता की जांच करने के लिए कहा गया है। ठीक है, कंटिन्यूटी को टेस्ट करने के लिए जिस पर कहा गया है, तो x की वैल्यू 0 पर कहा गया है, इसका मतलब ये जो 0 है यही हमारा a हो जाएगा। a - h लिखेंगे मीन्स 0 - h, 0 से h को माइनस करेंगे तो -h ही रहेगा। अब जब x की वैल्यू 0 नहीं है, अब -h लिखा है यहाँ, टेंडिंग टू 0 का मतलब है कि 0 की तरफ बढ़ रहा है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, बस 0 की तरफ बढ़ रहा है। f -h है, इसका मतलब हमें यहाँ वैल्यू रख देनी है। x की वैल्यू को हमने -h रखा, तो -h यहाँ, -h यहाँ, माइनस को आप नीचे लगाइए या 1 के साथ लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ 1 के साथ इसको लिख लिया है, नीचे भी 1 के साथ लिख लिया है। अब लिमिट हम रख देंगे, h की वैल्यू को 0 रखा, यहाँ भी h की वैल्यू को 0 रखा। 1/0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है विद माइनस साइन। यहाँ पर भी 1/0 माइनस इनफाइनाइट, e की पावर प्लस इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है 0। तो हमने e की पावर माइनस इनफाइनाइट को 0 लिख दिया, यहाँ भी 0 लिख दिया, ऊपर -1 नीचे +1, -1/+1 -1। ठीक है, फाइनली -1 आया। यहाँ से वैल्यू 0 मिली थी, यहाँ पर वैल्यू -1 है। इसका मतलब जब ये दोनों ही सेम नहीं है तो तीसरी वाली वैल्यू सेम हो भी जाए तो भी हमारा जो फंक्शन है वो असतत ही रहेगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो आपका 3 चैप्टर आज कवर हो गए हैं। थैंक यू मोहित मिश्रा। देखिए 3 चैप्टर हमारे कवर हो गए हैं, फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये चैप्टर का नाम है। तो ये चैप्टर हमारे तीनों कवर हो गए हैं आज। कल हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कल, उससे काफ़ी सारे मार्क्स का आता है, बहुत ज़्यादा नंबर का उस चैप्टर से पूछा जाता है। बहुत सारे टॉपिक हैं, हमने आपको जब डिटेल में पढ़ाया था, बहुत सारी क्लासेस हैं डिफरेंशिएशन की। वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारी रेगुलर क्लासेस ले ही रहे होंगे, फिर भी जिसने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट फॉर्मूले वाली जो क्लास है, सबसे पहली वाली क्लास, वो क्लास तो देख ही लीजिए, ताकि आपको सारे फॉर्मूले पता चल जाएं। क्योंकि फॉर्मूले जब तक आपको नहीं पता होंगे तब तक आपको डिफरेंशिएशन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हम क्योंकि कल डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे, हाँ, सब एक बार फॉर्मूले पढ़ कर आएँ जितने भी डिफरेंशिएशन के हैं। ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला लिखेंगे तो बिना वजह टाइम ही वेस्ट होना है सारे फॉर्मूले लिखने पे। बहुत सारे फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, साथ साथ जो हम यूज़ करेंगे वो बताते जाएंगे, बट आप सभी एक बार फॉर्मूले रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, कल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। साथ ही आप संडे को होने वाली मैराथन क्लास में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। ठीक है, ये संडे को होने वाली जो क्लास है उसमें आप जरूर जुड़िएगा। साथ ही प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो फॉर्म है, जिसने वो फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, फॉर्म की कोई फीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, वहाँ कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। वैसे तो हम उम्मीद करते हैं आप हमें रेगुलर देखते हैं, तो हाँ आप फॉर्म भर चुके होंगे, फिर भी जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी प्राइज़ आपको मिल पाएगा, अदरवाइज आपको प्राइज़ नहीं मिल पाएगा। हमें नहीं पता चलेगा कि आप हमारे स्टूडेंट हैं या जेई क्लासेस की लगातार क्लासेस आप ले रहे हैं। ठीक है, या कहीं से आप डिप्लोमा कर रहे हैं, हमें नहीं पता रहेगा यदि आप फॉर्म नहीं भरेंगे कि आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर कल इसी टाइम, मतलब 8 बजे डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।